हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन द सेम बेस इज 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक मैं स्क्वायर ड्रा कर देता हूँ और सेम बेस, कोई एक बेस ले लीजिए और उस पर आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा कर देनी है। ठीक है जी। आपसे पूछा गया डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर and that of an equilateral triangle on the same base is 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेट अस सपोज ये स्क्वायर की साइड भी ये है और ये भी ये है। इसका यही मतलब हुआ जब सेम बेस पे आ जाएगा तो साइड सेम हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। और यहाँ पे आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यू वुड बी लेफ्ट विद 1 माइनस √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है जी। और ये डिफरेंस किसके बराबर दिया हुआ है, 1/4। ठीक है जी। नाउ दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप 4 एलसीएम ले लेंगे। दिस वुड बी 4 माइनस √3 इक्वल टू 1/4। 4 यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस √3। ठीक है जी। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द साइड मीन्स ए निकालना है आपको। तो ए कितना हो जाएगा, इसको आप ऊपर ले आएंगे, 4 माइनस √3 रेज़्ड टू पावर -1/2 सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो, क्योंकि ऑप्शन इस तरह दिए हैं, अगर हमें रैशनलाइज करके दिए होते ऑप्शन तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, बट सिंपली उसने ऊपर करके ये सारे में 4 + √3 4 माइनस √3। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल फिक्स्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए 50 मीटर बाय 50 मीटर स्क्वायर फील्ड ऑफ ग्रास बाय मीन्स ऑफ ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर फील्ड ड्रा कर लेंगे। ठीक है। तो इसकी क्या डायमेंशंस हैं, 50 मीटर और 50। नाउ इसे इसकी ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल फिक्स्ड एट वन कॉर्नर। लेट अस सपोज वो ये कॉर्नर है। ठीक है। और इस कॉर्नर पे एक 20 मीटर लॉन्ग रोप से एक ऐसे एक हॉर्स को बांधा हुआ है। ठीक है जी। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरिया उस पार्ट का जो वो घोड़ा ग्रेज कर सकता है। देखिए ये है 20 मीटर। ठीक है जी। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है जी। ये है 20 मीटर्स। आपको ये एरिया निकालना जो हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, πr² θ/360 एरिया ऑफ दिस सेक्टर। थीटा क्या है यहाँ पे, ये कितना होगा, 90 डिग्री। πr² 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली πr²/4। अब देखिए पाई कितना दिया आपको, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख लूंगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 100। 20 इज 400, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। 3.14 इंटू 100 इज 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है कि विच द हॉर्स कैनॉट ग्रेज, तब आपने क्या करना था, 50 इंटू 50 इज 2500 माइनस क्या कर देना था, ये एरिया। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया ये एरिया निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको पूछा जाए विच कांट ग्रेज, तो वो जाना था ये एरिया। फिर आपने क्या करना था, फिर आपने 2500 में से ये एरिया माइनस कर देना था। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर्स। इफ इट इज बेंट इनटू ए स्क्वायर देन व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए वायर को सर्कल की फॉर्म जिसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर, इफ इट इज बेंट इनटू ए स्क्वायर। हमने पहले कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन, 2πr शुड बी इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है जी। कैसे आया ये, देखिए आपने स्क्वायर में उसको चेंज कर दिया जो एक सर्कल की फॉर्म में था वायर। तो वायर की जो आउटर पेरिफेरी होती है वो होता है सर्कमफ्रेंस, और इसी को आपने क्या कर दिया, स्क्वायर में चेंज कर दिया, तो इसका पेरीमीटर बन जाएगा वो। सो दैट इज 4 इंटू साइड। देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 42। डिवाइड भी यहीं पे कर दीजिए ताकि इस साइड रह जाए सिर्फ साइड। 4 को मैं इस साइड लाया, देखिए 7 6 और यहाँ पे 2, ये 2 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर। तो आपकी साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 सेमी सर्कल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रेक्टेंगल ABCD एज शोन इन द फिगर अबव। यहाँ बिलो लिख देंगे, इन विच AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड AD इज 0.5 सेंटीमीटर। मीन्स दिस होल इज 2 सेंटीमीटर्स, AB and AD is 0.5 centimeters. The radius of each circle R, S, T, U and V is half that of semicircle P or
क्यू। ठीक है जी, ये सेमी सर्कल की हाफ है, कौन सा, आर एस टी यू एंड वी। ठीक है जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, सो दिस वुड बी 2 into 0.5 which is 5/10, याद आएगा 1/2, so this is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप निकालेंगे पी और क्यू का एरिया ऑफ सेमी सर्कल पी। देखिए इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल 0.5 है तो दिस वुड बी 0.5 डिवाइड बाय 2, सो दिस वुड बी 5/20। ठीक है जी, और सेमी सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, सो यू वुड राइट पाई। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में अब पाई पड़ा हुआ है तो आपको दैट मीन्स पाई सॉल्व नहीं करना है, π/2 इंटू 5/20 इंटू 5/20। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर मैं एंड कर दूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल पी एंड क्यू, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है जी, दोनों का हो जाएगा एरिया, और यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 4 जा 5 4 जा, और ये कितना 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू वुड बी लेफ्ट विद कितना रह जाएगा, π/16। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए अब आपको बोला गया है कि भाई इसका जो रेंज 5 सेमी सर्कल्स का जो रेडियस है वो इसके हाफ है। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आर निकाल लेंगे पहले। ठीक है जी, देखिए अगेन फार्मूला क्या लगेगा, π/2, आर कितना हो जाएगा, अगर इसका रेडियस है 5/20 तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 5/40, सो आई कैन राइट ओवर हियर 5/40 इंटू 5/40। और अगर 5 सेमी सर्कल्स का निकालना है तो मुझे क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई, सो आई कैन राइट आर एस टी यू एंड वी। नाउ 5 8 सा 5 8 सा। ठीक है जी, तो और क्या है काटने वाला यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे नहीं आएगा, 5 8 जा 5 8 जा। ठीक है जी, अब देखिए ऊपर क्या रह गया, 5 पाई 8 8 जा 64 इंटू 2 इज 128, सो दिस इज 5 पाई अपॉन 128। अब आपको रिमेनिंग पोर्शन का निकालने के लिए इस एरिया में से ये दोनों एरिया माइनस करने हैं, सो दिस वुड बी 1 माइनस π/16 माइनस 5 पाई अपॉन 128। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 128, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 है, दिस वुड बी 128 माइनस 16 2 जा 32 64 एंड देन 128, सो दिस वुड बी 16 8 जा 128, सो here I will write 8 पाई। अब यहाँ 128 ही है तो एज इट इज रखेंगे, दिस वुड बी 128 माइनस 8 5 13 पाई डिवाइड बाय 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ऑप्शन चेक कर लेंगे, यहाँ 15 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज thrice the other, and the hypotenuse is 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखिए सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, ए बी सी, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज थ्राइस द अदर, तो ये मान के चलेंगे हाइपोटेन्यूज वो साइड नहीं, क्योंकि वो गिवन हमें 8 सेंटीमीटर, तो लेट अस सपोज दिस इज x, सो दिस वुड बी 3x। अब आपको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, 8 का स्क्वायर इज 64, दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 10x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 64, और फर्दर राइट x स्क्वायर इज इक्वल टू 64/10, दिस इंप्लाइज x कितना हो जाएगा √64/10 विच इज इक्वल टू 8/√10। ठीक है, क्यों 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, और 10 का इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर तो √10 लिख दिया। x ये आ गया तो 3x कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 3.8√10 24/√10 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है एरिया, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यू वुड सिंपली राइट 1/2 8/√10 डॉट 24/√10, तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, 2 4 √10 इंटू √10 इज 10, नाउ 24 इंटू 4, 20 इंटू 4 इज 80, 4 इंटू 4 16, सो दिस इज 96 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका एरिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड्स 30 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ लीस्ट साइज्ड स्क्वायर that can be inscribed in it with its vertices on the sides of square ABCD। देखिए कैसे करेंगे, पहले आप एक स्क्वायर ड्रा कर लीजिए, साइड्स के स्क्वायर की ABCD is having sides each as 30। ठीक है जी, what is the area of least size square that can be inscribed in it
विद इट्स वर्सेस ऑन द साइड्स। देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक ही स्क्वायर पॉसिबल है जो उसके मिड पॉइंट को टच करेगा। दैट मीन दिस शुड बी इक्वल टू इस हर एक वर्टेक्स के हर एक साइड के मिड पॉइंट से अपने पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। दैट वुड फॉर्म ए स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा भी शिफ्ट करेंगे इस साइड जैसे तो वो स्क्वायर नहीं फॉर्म होगा। दैट मीन्स इक्वल साइड्स नहीं आएंगी। ठीक है, दैट्स व्हाई ये साइड लीस्ट साइड स्क्वायर। ना इससे कम का हो सकता है स्क्वायर पॉसिबल। अगर आप साइड्स डिक्रीज कर देंगे तो वो टच नहीं करेगा स्क्वायर को, वो इनसाइड हो जाएगा। इट्स हैड इंस्क्राइब्ड इन इट विद इट्स वर्टिसेस। अगर वर्टिसेस स्क्वायर पे रखने हैं दैट हैज टू बी टचिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है जी, ये आप कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये साइड क्या हो जाएगी 15 आप इसको रख लीजिए EFGH। आपको क्या फाइंड करना है EF। अब आप देखिए ये बन जाएगा एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लग सकती है जिससे आपको EF फाइंड आउट करने में हेल्प हो जाएगी। सो EF का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सो दिस वुड बी 2.15 का स्क्वायर। EF कितना हो जाएगा दैट वुड बी 15√2 सेंटीमीटर। कैसे आया आप इस पे स्क्वायर रूट कर दीजिए। 15 2 टाइम से तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा। 15√2। नाउ एरिया फाइंड करना है आपको किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH। सो दैट वुड बी साइड स्क्वायर। दैट मीन्स 15 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं EF का स्क्वायर इज दिस। सो यही आपका एरिया होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे कर लीजिए 225 इंटू 2 इज 450 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 225 इंटू 2 450। ये मैंने आपको समझाने के लिए सारा किया कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि और भी कम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन, फिर बोला एक सर्कल इंस्क्राइब किया और उसके अंदर एक सर्कल से इंस्क्राइब किया गया, मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आपने क्या करना है, इनके मिड पॉइंट्स को टच करता हुआ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आपने जब 15√2 निकाल लिया, 15√2 को अगेन डिवाइड करेंगे 2 से, सो एज टू गेट दीज 2 साइड्स। फिर आप यहाँ से इसको ये वाला लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि दिस होल यू कैलकुलेटेड 15√2 और इन अदर क्वेश्चन जो भी वैल्यू आए उसको आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये सेम होगा। ठीक है जी, दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को टच कर रहा है। फिर आप यहाँ पे पाइथागोरस निकाल के इस साइड को आप निकाल सकते हैं। जब इसका स्क्वायर मिल जाएगा तो आपके पास एरिया आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए सर्कुलर फील्ड एट ₹5 per meter square is ₹19,250. What is the cost in rupees of putting a fence around it at ₹24 पर मीटर? देखिए कैसे करेंगे। देखिए मान लेते हैं आपको 100 मीटर स्क्वायर एरिया है और ₹5 पर मीटर के हिसाब से इसको आपने लेवल करना है, तो कितना आ जाएगा अमाउंट, 5 into 100 दैट वुड बी ₹5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिए हैं, रुपीस दिए, जब ₹5 पर मीटर स्क्वायर आपने लेवल करने के लिए। अब अगर मुझे ये कॉस्ट दी हो और ये दिया हो पर रेट, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे डिवाइड करूंगा इसको 5 से, सेम हम यहाँ पे करेंगे 19250 डिवाइड बाय 5। देखिए कितना आ जाएगा, 5 4 जा 40, फिर क्या आ जाएगा रिमाइंडर 4 42 8 25 5 और फिर 0। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 15। सो दिस वुड बी 3850 मीटर स्क्वायर। सो एक्चुअली में एरिया कितना हो जाएगा जिसने लेवल किया है, दैट इज 3850 मीटर स्क्वायर। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगी आपकी कॉस्टिंग। नाउ दिस इज ए सर्कुलर फील्ड, तो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3850 और 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3850। तो आपका आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3850 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा 11 से डिवाइड होता है, यस। 11 2 जा 11, 3 जा 33 55। ठीक है जी, सो दिस वुड बी 350 इंटू 7 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 175। सो दिस इम्प्लाइज आपका आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 175 इंटू 7। आप फर्दर इसको ब्रेक कर सकते हैं, दिस वुड बी 25 इंटू 7 इंटू 7, बिकॉज 25 इंटू 7 इज 175। अब आप इसको अंडर रूट में, क्योंकि मैंने पेयरिंग इस हिसाब से की है कि आपको ये किसका स्क्वायर रूट है दिख रहा है। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, 2 7 पड़े हैं, तो दिस वुड बी आर वुड बी 35 सेंटीमीटर्स। अब आपको पूछा क्या गया है, व्हाट इज द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड इट एट
24 पर मीटर। तो जब फेंस ड्रा करना है तो आपको कौन सा वाला फैक्टर चाहिए, कौन सा फार्मूला, दैट इज सर्कमफ्रेंस। सो दिस वुड बी 2 × 22.7 × 35 मल्टीप्लाई कर देंगे, पर मीटर की कॉस्ट जो है 24, 7 5 35। आपको सिंपली क्या करना है, 40, 5 × 10 इज 5 × 2 is 10, 220 × 24 आपने निकालना है, ठीक है जी। तो 22 × 24 इज 528, 20, तो कितना आ गया आपका अमाउंट, ₹5280, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपीजियम द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हुज पैरेलल साइड्स इज 9.5 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ट्रेपीजियम का पहला क्वेश्चन है, तो मैं फिगर भी ड्रा कर देता हूँ। देखिए अगर इसको ABCD मान लें, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स उसकी पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल। इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो इस केस में है AB + CD, ठीक है जी, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द। डिस्टेंस हमेशा जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसको आप E मान लें, और इसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है जी। आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास एक थ्योरम होती है दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर, ठीक है जी। सो दैट मीन्स दिस इज ए 90 डिग्री। नाउ आपको क्या दिया है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 9.5, सो आई कैन राइट 9.5 इंटू BE आपको निकालना है, एल्टीट्यूड बोला है उसने निकालने को, इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 57, ये इसने एरिया गिवन दिया हुआ है। नाउ BE किसके बराबर हो जाएगा, 57 × 2 / 9.5, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट पे आ जाएगा 10। नाउ दिस इज 19 3 57, 19 5 नाउ 5 2 3 2 6 12। सो आपका BE कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 432 मीटर स्क्वायर। द पेरीमीटर इन मीटर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 6 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज। देखिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे, ठीक है जी। इसका पेरीमीटर है, इसकी लेंथ है 6 मीटर मोर देन विड्थ। तो अगर मैं विड्थ को लेट करता हूँ x, तो दिस वुड बी x + 6, ठीक है जी। नाउ एरिया किसके बराबर दिया हुआ है, दैट वुड बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, x × x + 6 इज इक्वल टू 432। अब आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होगा इसका, twice x + 6 + x, दैट मीन्स 2x + 6, ठीक है जी। देखिए ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x² + 6x, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा -432 = 0, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। देखिए इस केस में आज मैं आपको दूसरे फॉर्मूले से कर लेते हैं। वो क्या होता है आपका, d निकालेंगे पहले, दैट वुड बी b², 6 का स्क्वायर -4.432, ठीक है। a क्या है आपका 1, तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो दिस वुड बी, ये माइनस में है 432, तो ये कितना हो जाएगा 36 + 4 × 432। देखिए 432 × 4, 400 × 4 इज 1600। नाउ 30 × 4 इज 120, और ये 8, तो कितना आ जाएगा 8271। सो दिस वुड बी 1728। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 8 6 14 कैरी 3 3 6 1764, ठीक है जी। तो आपको √d वुड बी 42, ठीक है जी। देखिए 40 × 40 इज 1600, यूनिट डिजिट पे क्या है 4, तो 41 से तो कैलकुलेट करने का फायदा नहीं, 42 से आप कैलकुलेट करेंगे। जी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ, जहाँ जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं कैसे आप अप्रोक्सीमेट करके जल्दी से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नाउ हमारा टास्क क्या है, ये आ गया x की वैल्यू -6 ± √d/2.1, और दिस इज -6 ± 42/2, दिस वुड बी -6 + 42/2 और -6 - 42/2। ये कितना आ जाएगा 42 - 6, सो दिस वुड बी 36/2, और ये माइनस में आएगा तो हमें इसको डिस्कार्ड करना है, -6 - 42 -48/2 -24। आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे सिंस लेंथ और ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। नाउ इफ दिस इज 18, x इज 18, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 18 + 6 24, ठीक है जी। जब आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए x की वैल्यू डाल के, या फिर आप सिंपली ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दिस वुड बी 18 + 24। तो 18 + 24, 8 4 12,
42, 2.42 इज इक्वल टू 84। तो पेरीमीटर कितना आ गया आपका 84 मीटर्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट आर 40 मीटर एंड 72 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द डायगोनल विल बी। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर इसको मैं लेंथ रख लेता हूँ और इसको ब्रेड्थ, ये 90 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। सो क्या हो जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, अगर आप इसको नाम रख लें ए बी सी डी, सो बी डी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। देखिए पेरीमीटर कितना दिया है 40 मीटर्स, दैट मीन्स ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 20। ठीक है जी, फर्दर एरिया कितना दिया 72 मीटर स्क्वायर विच विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू 72। देखिए मैंने आपको बताया जब एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे एक्स वाई निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिंपली इसको आप स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, प्लस 2xy यहाँ का स्क्वायर 420 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस 2.72 इज इक्वल टू 400। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फर्दर क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस दिस वुड बी 144, सो दिस बिकम्स 256। नाउ दिस वाज BD का स्क्वायर, हमें BD फाइंड करना है, तो BD क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस बेसिकली मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड दिस वुड बी 16 मीटर्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्टेन रेक्टेंगल द रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:2 एंड द एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक सर्टेन रेक्टेंगल है और रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। लेट अस सपोज लेंथ है 3x और विड्थ है 2x, सो दिस इज 3x 2x 3x 2x। ठीक है जी, और एरिया कितना दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x इज इक्वल टू 150। ठीक है जी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 150। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज 150 बाय 6। नाउ 25 6 जा 150, तो x स्क्वायर आ गया आपका 25, x आ गया 5। तो आपको क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 3x प्लस 2x, सो दिस इज 5x इंटू 2 इज 10x। तो आपको सिंपली 10x फाइंड करना है, x की वैल्यू कितनी है 5, तो आपका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर का 50 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं समझाने के लिए आपको इतना डिटेल में बताता हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ऑटोमेटिकली अपने तरीके से आप कंसेप्चुअली आप खुद समझ जाएंगे इसको मैं अपने शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है आपने। ठीक है जी, और ये वेरी करता है बच्चे से बच्चे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वेरी करेगा। आप बोले सेम टेक्निक जस्ट सेम पेस पे आप निकालेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। मैथ जितना आप हाथ से सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर of the triangle whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्केलर ट्राइंगल हो और कोई और प्रॉपर्टी ना दी हो, तो आपके पास एक ही जवाब है इसका, अगर कुछ और गिवन नहीं है जिससे हम निकाल पाए, दैट इज हेरोन्स फार्मूला। मैंने तभी आपको इंट्रोड्यूस किया क्वेश्चन कि आपको थोड़ा सा हेरोन्स फार्मूला की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसके अंदर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सबसे पहला टास्क क्या होता है सेमी पेरीमीटर एस निकालना। 13 प्लस 14 17, 17 प्लस 15 इज 42 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, सो आपका एस कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा ट्राइंगल का, दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए डॉट एस माइनस बी डॉट एस माइनस सी। ठीक है जी, अब अंडर रूट 21 s माइनस ए, दैट मीन्स 21 माइनस 13, मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। 21 माइनस 14 इज 7, 21 माइनस 15 इज 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है दो के जोड़े निकालने हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 3, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 एज इट इज, और यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। अब आप चेक कर लीजिए 7 का एक सिंगल जोड़ा है, 7 बाहर आ जाएगा। देखिए 2 कितनी बारी है 4 टाइम्स, बाहर कितनी बारी आएगा 2 टाइम्स। आपको स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस हो गई इससे, 3 2 टाइम्स से बाहर आ जाएगा सिंगल टाइम। अब आप कर लीजिए इसका मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 जा 84। ठीक है, 7 2 जा 14, 14 बाई 28, 28 इंटू 20 इंटू 3 60, 8 इंटू 3
84 सेंटीमीटर्स। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट APCQ इफ AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, दैट मीन्स साइड दी आपको स्क्वायर की। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का आपने एरिया निकालना है। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप सिंपली निकाल लेंगे, एरिया स्क्वायर ABCD कितना हो जाएगा वो 16.16। ठीक है। नाउ इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए रेडियस, और वो रेडियस होगा ये, यही आपका रेडियस बनेगा। तो दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, डायगोनल लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर, बिकॉज दिस इज आल्सो 16। तो वो कितना होता है डायगोनल की लेंथ, देखिए 16 का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 2 टाइम्स। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 16 का स्क्वायर, और डायगोनल कितना हो जाएगा, दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है जी, डायगोनल ये कितना हो जाएगा 16√2। आपने यहाँ से याद रखना है, जब भी आपको डायगोनल स्क्वायर का निकालना हो दैट इज ऑलवेज साइड रूट 2। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 16√2। अब आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर क्वाड्रेंट, दैट इज मीन्स फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो या तो आप ऐसे कर ले पाई आर स्क्वायर बाय 4, अगर ऐसे नहीं याद रखना चाहते तो सेक्टर के हिसाब से याद रखें। ये 90 डिग्री है यहाँ पे, डिवाइड बाय 360 आ जाएगा 4। तो दिस वुड बी पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 16√2 का स्क्वायर, 16√2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब आपको इसमें से 16.16 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 16 इंटू 16 इंटू 2, √2 इज 2 माइनस 16.16। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे 16.16 अगर कॉमन रख लूँ मैं, देखिए यहाँ पे 2 और क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको एज इट इज रखते हैं 16/16.16 पाई बाय 2, सो दिस वुड बी 22/14 माइनस 1। तो ये फर्दर कितना हो जाएगा 16.16, 22 माइनस 14 इज 8 डिवाइड बाय 14। ठीक है जी, तो फर्दर कैसे करेंगे इसको, 4 यहाँ पे 7, फर्दर दिस वुड बी 16 इंटू 16 256 इंटू 4 1024 डिवाइड बाय 7। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 1 जा, फिर क्या आ जाएगा कैरी 32, 3 कैरी 32, 7 4 जा 32, 28 44 7 6 जा 42, पॉइंट 44 है 20, तो क्या आ जाएगा 7 2 जा 14 और 6 8 146.2 सेंटीमीटर स्क्वायर टू बी एग्जैक्ट। अब आप नियरेस्ट वैल्यू देख लीजिए, आपके ऑप्शन में आ रही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, मे बी इन्होंने जो आंसर निकाला है दैट इज थ्रू 3.14। ठीक है जी, दैट्स वाई। ठीक है जी, चलिए शाबाश। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। PQRS इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल रेडियस 6 centimeter as shown in figure. PQRS, that means this hole is 6 centimeter. ठीक है जी, the length PQ, QR and RS are equal. PQ means this portion, QR यहाँ तक और RS सेम, दैट मीन्स ये तीनों 2, ये सेंटर ऑफ सर्कल है O, ये QR और PQ तीनों 2 सेंटीमीटर हुए। ठीक है जी, ना कैसे हुआ ये, क्योंकि टोटल 6 सेंटीमीटर है, अगर इस लेंथ को अगर मैं x मान लूँ तो ये तीनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, तो x कितना आ जाएगा 2। ठीक है जी, नाउ सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद PQ एंड QS एज डायमीटर। PQ के डायमीटर पे ये सेमी सर्कल आ गया। ठीक है जी, और QS के डायमीटर पे ये वाला सेमी सर्कल आ गया। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पूछा क्या है, पेरीमीटर नॉट एरिया, तो कौन सा होगा, एक ये शेडेड रीजन का पेरीमीटर, एक ये और ये भी। ठीक है जी, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। आपका सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2πr। दिस इज ऑफ ए सर्कल, तो सेमी सर्कल है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट वुड बी πr ऑफ सेमी सर्कल। नाउ पहला पोर्शन हम ये वाला लिख लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर डाया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो दिस वुड बी सिंपली π.1। ठीक है जी, सो ये आ गया है इसका सर्कमफ्रेंस। नाउ दिस पोर्शन, इसका डाया कितना है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, सो दिस वुड बी π/2। नाउ दिस बिगर सेमी सर्कल, इसके लिए 6 सेंटीमीटर है डाया, रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, सो दिस वुड बी π.3। नाउ आपको सिंपली ऐड करना है 2π 3π और π, सो ये हो जाएगा 6π सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, दिस वुड बी ए ऑप्शन
65 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए आपने टोटल जो अपना सर्कमफ्रेंस था दैट वुड बी दिस वन। हमने ये वाला निकाल लिया विद रेडियस एज 3 सेंटीमीटर। ये वाला सर्कमफ्रेंस कैसे निकाला, रेडियस एज 2 सेंटीमीटर, और ये वाला विद रेडियस एज 1 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 864। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 864 डिवाइड बाय 6, सो दिस वुड बी 126 4 44 40। ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, दैट इज साइड क्यूब, सो दिस वुड बी 12 इंटू 12 इंटू 12, सो कितना हो जाएगा ये 144 इंटू 12 1728 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।